नमस्कार दोस्तों, मार्केट मनी एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए दोस्तों, कल के लिए यानी मंगलवार के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल का एनालाइज करते हैं ताकि हमें लाइव मार्केट में ट्रेड लेने में आसानी हो सके। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि जो भी नए वीडियो आते हैं या कोई इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं बनाता हूं तो वो आपको जरूर मिले। और अगर आपको ये नॉलेज अच्छी लगती है, आपके लिए यूजफुल है, आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने में या सीखने में इंटरेस्ट है, उनके साथ में शेयर कर सकते हैं ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर अगर मैं कोई ट्रेड बनती है तो वहां पर शेयर करता हूं, लेकिन ध्यान रहे कि वहां पर कोई भी कॉल टिप्स नहीं होती है। तो कॉल टिप्स समझ करके वहां पर ना उसका उपयोग करें। देर ना करते हुए आइए मार्केट का एनालाइजेशन करते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट है जो कि 15 मिनट का चार्ट यहाँ पर लगा हुआ है। बैंक निफ्टी की आज भी क्लोजिंग हमें मिली हुई है 52,153, यानी कल के यानी फ्राइडे के सेशन के क्लोजिंग से लगभग 250 पॉइंट ऊपर क्लोजिंग मिली हुई है। मार्केट आज भी एक साइड पे रेंज में ही रही, बहुत कुछ खास नहीं मिला। हाँ, एक दो मौके जरूर मिले हैं लेकिन बहुत छोटे छोटे से। तो यहाँ पर जरूर अगर किसी ने फायदा उठाया होगा तो जरूर छोटा मोटा प्रॉफिट जरूर मिला होगा। हमने भी सुबह एक ट्रेड ली थी और हमने टेलीग्राम चैनल पर उसको शेयर भी किया था, जिसमें हमें 60-70 पॉइंट का यानी लगभग 290 रुपए का अपना प्रीमियम था। और 360 के आसपास उसने हाई बनाया था। हालांकि 350 के आसपास में हमने कंप्लीट बुकिंग कर ली थी, एग्जिट के लिए बता दिया था। तो वो ट्रेड कैसे लिया था? ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लिया था। ये एक ब्रेकआउट ट्रिगर डायरेक्शनल ट्रेड था। और मार्केट देखिए, आज जब ओपन होने के बाद पहले मार्केट जो है इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई, नीचे आया। यहाँ पर ये जो हमने सपोर्ट की मार्किंग की थी, ठीक यहाँ से जाकर के इसने सपोर्ट लेकर के और अगले 5 मिनट के कैंडल में इसने यहाँ पर हाई ब्रेक किया, तो यहाँ पर ही हमने ट्रेड लिया था। कॉल साइड की ट्रेड थी, लगभग 290 रुपए का प्रीमियम, 80 से 90 का प्रीमियम था। तो फास्ट मोमेंटम था, हो सकता है किसी ने ना भी कैच किया हो। तो अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट देखने को मिला था, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग था, इसलिए ऑप्शन में भी प्रीमियम में भी एकदम स्पाइक आ गया था। देखिए, हाँ देखिए, 128 पॉइंट का ऊपर गया हुआ था। और रिस्क रिस्क भी इसमें मतलब आप मान के चलिए कि रिस्क इतना था, 67 पॉइंट का रिस्क था। तो रिस्क रिवार्ड 1:1 से अधिक यानी 1:2 प्रॉफिट मिला तो कोई बुरा नहीं है। चूंकि आप स्टॉप लॉस लगाने में थोड़ा बहुत हमें आप 40 की 50 पॉइंट का हमने उसमें रखा था, क्योंकि सुबह ऑप्शन जो है काफी ज्यादा प्रीमियम वॉलेटाइल होते हैं। ऐसी सिचुएशन में 10-20 पॉइंट, 10-20 रुपए हमें बफर लेकर प्रीमियम में रखना पड़ता है। अदरवाइज विक मार करके आपका स्टॉप लॉस हिट करके दोबारा प्रीमियम भाग जाता है। तो इसीलिए उसमें लगभग 240 से 250 का था। और फाइनली हमने 1:1 देखिए 127 के आसपास में यहाँ पर आई लगाया, तो 127 पॉइंट ऊपर गया था। अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिला था। तो इस प्रकार से दोस्तों, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल पर अगर आपको मौका मिलता है, इसलिए इम्पोर्टेंट लेवल होते हैं। और ये
प्रीवियस डे का हाई भी इसने ब्रेक किया था। तो ये यहाँ ये ट्रेड और ज्यादा कंफर्म कर रहा था कि ये ट्रेड चलेगा। इसके बाद फिर मार्केट साइडवेज ही रही और यहाँ पर भी एक मोमेंटम बना था। अगर यहाँ पर इस लेवल पर भी किसी ने ट्रेड लिया होगा, रिवर्सल ट्रेड, लेकिन ये ट्रेड इतना अच्छा ट्रेड नहीं दिखता जितना ये क्लियर ट्रेड था। हालांकि इसने फिर भी यहाँ पर जाकर के, अब यहाँ पर इसने बाउंस बैक किया तो एक ट्रेड का सेटअप तो बन रहा है रिवर्सल का, लेकिन इतना बढ़िया नहीं और फिर ये चला भी नहीं इतना अच्छा। अभी काफी देर में जो है जाकर के इसने यहाँ तक कर लगाया। लेकिन आजकल मार्केट जो है वो ऊपर जाकर के ओपन होती है और साइडवेज ही ज्यादा मोमेंटम रहता है। तो ज्यादा बेहतर है कि जितने पॉइंट अर्ली मॉर्निंग मोमेंटम में मिल जाए उतने ही पॉइंट अपना बुक कर लीजिए, इसके बाद क्लोज कर दीजिए। बहुत ज्यादा ट्रेड करने से नुकसान ही होगा। अब इतने पॉइंट मिल गए सुबह, इसलिए बंद कर दीजिए, लैपटॉप खत्म। हालांकि एक स्टॉक में भी हमने ट्राई किया था लेकिन वो चला नहीं ट्रेड, तो उसमें भी 2-3 पॉइंट का हमें लॉस हुआ। लेकिन ऑलरेडी बैंक निफ्टी में हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो चुका था, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि ये ट्रेड नहीं चला तो नहीं चला। जितना इसमें प्रॉफिट हुआ उसके आधे से कम में ही उसमें हम एग्जिट कर गए थे। अब कल के लिए लेवल जो है इम्पोर्टेंट लेवल, यहाँ पर ही ये हो गया आज का हाई। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा क्योंकि अगर बैंक निफ्टी यहाँ पर फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होने के बाद में इस लेवल पर आती है, यहाँ पर समय बिताने के बाद में या यहाँ कहीं पर समय बिताने के बाद में यहाँ से हमें फिर से ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। या अगर गैप अप ओपन हो जाता है 52,500 के आसपास में, तो बहुत ज्यादा चांस है कि उस इस लेवल पर आए, तो ये वाला लेवल एक सपोर्ट का काम करेगा क्योंकि ये आज का जो हाई है तो ये कल जो है प्रीवियस डे का हाई हो जाएगा। तो ये लेवल यानी 52,200 का लेवल कल फिर सपोर्ट के लिए काम करने लगेगा। तो इस लेवल पर हमें कॉल साइड जाने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अभी पुट साइड में अपॉर्चुनिटी हमें आ, बहुत कम ही लग रही है कि पुट साइड में जाने की अपॉर्चुनिटी मिले। हाँ, पुट साइड में अपॉर्चुनिटी यहीं पर ओपन हो, समय बिताने के बाद यहाँ से ब्रेक डाउन हो तो यहाँ तक की मिल सकती है छोटी मोटी अपॉर्चुनिटी, लेकिन वो बहुत फास्ट हो सकती है। जैसे आज ओपन हुआ, ओपन इस लेवल पर हुआ, अगर आपके पास ट्रेड लगा होता तो यहाँ तक की पुट साइड में नीचे आया ही ना, लेकिन ये आपको मोमेंटम कैच करने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए पुट साइड की अपॉर्चुनिटी न देखते हुए, लेकिन डिपेंड करता है कि मार्केट ओपन किस लेवल पर होता है। गैप अप होने की उसमें एक बार प्रॉफिट बुकिंग जरूर आएगी, प्रॉफिट बुकिंग होने से ये इस लेवल तक आ सकता है। यहाँ पर अगर हमें मिलती है तो कॉल साइड की हमें अपॉर्चुनिटी फिर से देखनी चाहिए। हाँ, यहाँ से अगर नीचे के लिए ब्रेक डाउन करता है तो ये वाला लेवल फिर से सपोर्ट का काम करेगा, परंतु ये डे हाई और लो के बीच का रहेगा, तो यहाँ पर पूरे दिन ही साइड वेज रह सकती है। दूसरी बात, कल फाइनेंशियल निफ्टी यानी फाइनेंशियल निफ्टी का भी ज्यादातर संबंध बैंक निफ्टी से है क्योंकि उसमें भी जो स्टॉक्स हैं वो ज्यादातर बैंक निफ्टी के ही स्टॉक्स हैं। तो अगर बैंक फाइनेंशियल निफ्टी उसकी एक्सपायरी है, साइड वेज रहेगी, तो बैंक निफ्टी भी पूरा दिन साइड वेज रह सकती है। इसलिए मॉर्निंग में अगर मोमेंटम मिलता है तो उसको पिक करने के बाद दिन भर ज्यादा ट्रेड करने की कोशिश नहीं करेंगे तो ज्यादा बेहतर। गुड साइड की अपॉर्चुनिटी हमें इसके नीचे यानी आज का जो लो है इसके नीचे ही अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, बहुत ज्यादा पुट साइड में स्पेस नहीं दिख रहा है। ज्यादातर कोशिश करेंगे बाई ऑन डिप, जब डिप मिलेगा तो भी बाई करने की कोशिश करेंगे क्योंकि अभी मार्केट ऑलमोस्ट न्यूट्रल है। यानी सेलर्स की जो ऑप्शन सेल करते हैं उनको बेनिफिट ज्यादा हो रहा है
क्योंकि बेनिफिट ऐसे होता है कि मार्केट बहुत ज्यादा मोमेंटम नहीं करती है, तो ऑप्शन जो सेल करते हैं तो स्लो में मोमेंट जो है होता है उनके लिए काफी ज्यादा बेनिफिट देता है, क्योंकि उनको टाइम का पैसा भी मिल जाता है। अब यहाँ पर देखिए, अगर किसी ने इस लेवल पर पुट को सेल कर दिया होगा, तो इस लेवल पर पुट सेल कर दिया होगा और पूरे दिन बैठा रहा होगा, मोमेंटम तो यहां तक ही आया, कॉल बायर्स को 40-50 पॉइंट ही मिले होंगे, लेकिन जो सेलर होगा उसको डीके का भी पैसा मिला होगा। आप कॉल की यहाँ सुबह की जो प्रीमियम है उसको चेक करोगे और शाम को प्रीमियम, क्योंकि दोनों का बराबर लेवल रहा होगा, यहाँ पर आप चेक करोगे इस लेवल पर, तो आपको कॉल का प्रीमियम यहाँ पर कम मिलेगा और यहाँ पर इस लेवल पर ज्यादा मिलेगा। तो इसलिए जो जिनका व्यू बुलिश रहा है और उन्होंने पुट को सेल किया होगा तो उनको ज्यादा, क्योंकि साइडवेज टाइप का मार्केट रहा। दोस्तों ये लेवल्स आप अपने चार्ट पर जरूर मार्क कर लें। नेक्स्ट लेवल 52,500 का, जो कि साइकोलॉजिकल बिग राउंड नंबर लेवल है, इसके आसपास में आकर के बाउंस बैक हो सकती है। अगर गैप अप ओपन हो जाती है तो हमें तुरंत एंट्री नहीं लेना चाहिए, हमें बाउंस बैक का यानी रिट्रेसमेंट का वेट करना चाहिए। इस लेवल के आसपास 52,200 के आसपास में अच्छी खासी हमें अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। गैप डाउन अगर इस लेवल पर कहीं आज के लो के आसपास होता है तो यहाँ हमें समय बिताने देना है। अगर नीचे की साइड में ब्रेक डाउन हो जाता है तो भी हमारे पास स्पेस रहेगा, 200-300 पॉइंट आराम से हमें मिल सकते हैं। लेकिन अगर आज का जो लेवल रहा है हाई और लो, इसके बीच में जब तक रहेगी तब तक हमें एंट्री से बचना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमारा नुकसान हो सकता है, साइड वेज मोमेंटम। ये लेवल्स आप अपने चार्ट पर जरूर मार्क कर लीजिए। निफ्टी में देखते हैं, निफ्टी की अगर बात करें तो निफ्टी भी आज साइड वेज मोमेंटम नहीं रही। हालांकि आज निफ्टी जो है वो डे हाई और डे लो दोनों के बीच में काम करती रही। आज दोनों का सिंक्रोनाइजेशन निफ्टी और बैंक निफ्टी का अच्छी तरह से नहीं रहा है। वहीं बैंक निफ्टी पूरा दिन प्रीवियस डे हाई के ऊपर रही है, लेकिन निफ्टी जो है वो दोनों के बीच में रही है। निफ्टी के ऊपर अब ऊपर का भी स्पेस बहुत ज्यादा नहीं है। 25,500 का एक बिग राउंड नंबर है, जो कि साइकोलॉजिकल नंबर है। आज का जो हाई का लेवल है ये वाला लेवल है, लगभग 430 के आसपास में। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो एक बार 24,480 और मैक्सिमम 25,510 से 20 का लेवल, यहाँ तक कि आप ऊपर साइड में देख सकते हैं। नीचे साइड में अगर ब्रेक डाउन मिलता है तो वो लेवल रहेगा 300 के नीचे का, बल्कि 300 क्या 290-92 के नीचे का ही लेवल रहेगा। इसके नीचे अगर कहीं मार्केट जाती है तो हमें अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर बात करें ऑप्शन डेटा की, तो आप देखिए यहाँ पर ये है निफ्टी का ओआई डेटा। 25,400 का जो लेवल है, यहाँ पर आप देखें कि कॉल राइटर्स की संख्या बहुत बड़ी मात्रा में है, यानी 24,400 का लेवल अभी ये लोग जो पोजीशन बनाए हुए हैं एक्सपायरी यहाँ पर ही मान रहे हैं। और चूंकि 25,500 का एक बिग राउंड नंबर भी है, यहाँ पर भी कॉल राइटिंग बहुत जबरदस्त है, इधर तो रहेंगे ही ये छोटे छोटे बहुत सारे। अब यहीं पर पुट राइटर्स 25,000 का लेवल
और इधर 25,200 का लेवल, 25,300 का लेवल। इन यहाँ कहीं से भी अगर यहाँ मिल जाए तो आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दे सकता है, क्योंकि बीच में कहीं आई नहीं है। यहाँ से यहाँ तक का लेवल जो है, अगर यहाँ पर भी मिलती है तो भी बाउंस बैक मिल सकता है, लेकिन 400 के लेवल तक ही, 400 के लेवल तक ही एक बुलिश मोमेंटम है। मतलब यहाँ से कहीं से भी मिल सकती है, लेकिन 400 के ऊपर रहे तो ज्यादा हमें कॉल साइड में जाने के लिए विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो कभी भी बाउंस बैक मार सकती है। 24,400 के ऊपर जो है बहुत सारे कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं, वो कभी भी आपको सेलर नीचे दबा सकते हैं। वहीं अगर बैंक निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट चेक करें, बैंक निफ्टी के ओपन इंटरेस्ट में 51,500 का जो लेवल है, यहाँ पर पुट राइटर्स की अच्छी खासी संख्या है, और 52,000 पर अभी मतलब मान के चलिए कि पुट राइटर्स का ये व्यू है कि मार्केट अभी पूरी तरह से बुलिश है, और 52,000 के नीचे एक्सपायरी वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, इसलिए इतनी अच्छी खासी यहाँ पर पुट राइटिंग देखने को मिल रही है। वहीं कॉल राइटर्स जो है वो ये अपने 53,000 के लेवल पर बैठे हुए हैं, और जब 53,000 पे जाएगी तब की तब है, लेकिन एक्सपायरी तक हो सकता है नहीं पहुंचे, तो इनकी मौज है, ये अपना ले जाएंगे। 52,500 पर भी अच्छी खासी आ, यहाँ पर कॉल्स की राइटिंग है। तो यहाँ पर इस लेवल पर अगर आपको बैंक निफ्टी मिलती है तो यहाँ से आपको कॉल साइड के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से बाउंस बैक मार सकती है। वो कहाँ तक? 52,000 तक के लेवल पर। 52,200 पर भी यहाँ पर हालांकि कॉल राइटर्स हैं, ये भी दबा सकते हैं, लेकिन इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं है जितने की 52,500 के लेवल पर है। 52,500 के लेवल पर यहाँ पर आपको कॉल साइड में जाने के लिए थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। हाँ, प्राइस एक्शन बनता है तो जरूर छोटा मोटा आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ से कभी भी बाउंस बैक मार सकती है। लेकिन 52,000 के आसपास मिलती है तो, क्योंकि यहाँ पर पुट राइटर्स अच्छी खासी संख्या में है, तो यहाँ से बहुत ज्यादा चांस है कि ऊपर साइड पे पहला टारगेट 52,200, फिर 52,500 का टारगेट हमें कल देखने को मिल सकता है। ज्यादातर चांस है कि अगर बुलिश मोमेंटम रहा तो एटलीस्ट कल मार्केट 52,500 के लेवल के आसपास तक जरूर पहुंचेगी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर आप दोस्तों के साथ में शेयर करें। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं किसी अच्छे ब्रोकर के यहाँ, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया हुआ है, वहां से आप ओपन कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि इंफॉर्मेशन भी आपको मिलती रहे। और लाइव मार्केट में अगर मुझे कोई ट्रेड बन रहा है तो भी शेयर करता हूं, ताकि अगर आप स्टडी कर रहे हैं या वर्चुअल ट्रेड को देख कर रहे हैं तो आप भी एक कॉन्फिडेंट हो सके। कॉन्फिडेंस इसलिए आता है जब आप अकेले ट्रेड करते हैं तो इतने कॉन्फिडेंट नहीं होते। जब 2 व्यू मिल जाता है, 3 व्यू मिल जाता है, तो और ज्यादा कॉन्फिडेंस देता है। पेपर ट्रेड करके अगर आप स्टडी कर रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आपको हेल्प जरूर मिलेगी। इसलिए आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया हुआ है, ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, वो कोई पेड नहीं है, ना तो कोई मैं पैसा मांगता हूँ, इसलिए आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक के लिए, कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।